ये मुझे ऐसा ध्यान आता है कि जिसके दिमाग में जो बात होती है वही वो रखता है, और जिन संस्कारों से जो पला होता है वही बात रखता है। इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, इनकी जो बात रही है वो समझ में ये आती है कि प्रतापगढ़ में दरियावत के आसपास के जंगल में कथित रूप से इनके लोग गए हैं, करीब 1000 बीघा ज़मीन पर फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया और उस पर कब्जे किए। वो बात जब हमने कलेक्टर के ध्यान में लाए, वो कलेक्टर ने वहाँ पर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जाके छापा मारा तो ये सारे विषय ध्यान में आए, इनकी पोल खुलती गई। तो ये बौखलाहट में बकवास कर रहे हैं। दूसरा ये भी ध्यान में आता है कि ये जिन विषयों को लेकर चल रहे थे, मुख्यतः आदिवासियों पे आईपीसी लागू नहीं होती है, दरियात में जाके थाने के सामने बैठे हैं कि साहब एफआईआर दर्ज करो। ये अभी तक बात करते रहे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस बात पे बात करते रहे। तो पार्लियामेंट में सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से विषय हैं, कानूनी विषय ये है कि आदिवासी हिंदू है, उस पर बोलना बंद कर दिया। तो भाई ये भी ध्यान में आता है कि ये सारा भीलों को स्पेशल आरक्षण को लेकर जो इनके गलत बयान थे, उस बयान से भी परे जाके इन्होंने समाज को बरगलाया है। ये भी ध्यान में आता है कि रांची का एक कैथोलिक चर्च है, उसने ये कहा कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड होना चाहिए, तो वो धर्म कोड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा ये इकोसिस्टम है जो नकारात्मक रूप से राजनीति करता रहा है, और आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जल जंगल जमीन के लेकर समर्पित है जनजाति समाज, लेकिन इनके लोग जाके जंगल साफ कर रहे हैं। तो ये सारे विषय जब जनता के सामने आ गया तो ये बौखलाहट में ये सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक उनका ये कहना है कि आपने वीडियो वायरल हो रहा, आपकी आवाज़ है, उसमें आपके बोला देखिए कि गांव का आदमी जब बात करता है ना कि किसी का घर कोई जला रहा है तो उसको प्रतिकार नहीं करेगा। वो आसपास का जंगल साफ कर दिया, 1000 बीघा जंगल मेरे गांव के पास में जंगल साफ कर दिया। लोग आक्रोशित हैं, तो वो सारे वो बात करेंगे, विरोध तो करेंगे, स्वाभाविक रूप से विरोध करेंगे। जो पेड़ों की रक्षा करने वाले लोग हैं वो उनको पेड़ काट दोगे, जंगल की रक्षा करने वाले उनको जंगल साफ कर दोगे। बाहर के लोग आगे वहाँ जाके आतंकवाद फैलाएंगे तो प्रतिकार नहीं करेगा इंसान, तो प्रतिकार करेगा। ग्रामीण जो समाज है वो अपनी भाषा में कोई विषय रखा है तो उसको बरगलाने के लिए हो गया। इनके लोग जाके दादागिरी करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे वहाँ, तो ये ध्यान में नहीं आता है। तो कलेक्टर ने भेज दिया गवर्नमेंट को रिपोर्ट, हमने भी सीएम साहब को लिख दिया है। तो देखिए उसकी जांच होगी तब ध्यान में आएगा कितने लोग इन लोगों ने पैसे लेकर जबरदस्ती जंगल साफ कर रहे हैं। कल आपके खिलाफ जबरदस्त विरोध भी हुआ था, आतंकवादी तक का ये जिस तरीके से 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसको लेकर इन्होंने जो नकारात्मक ढंग से टिप्पणी की है, उसके बाद पूरा क्षेत्र का युवा समझ गया है कि ये झूठे हैं। ये बाहरी जो लोग हैं उनका इकोसिस्टम को लेकर बात करते हैं, भीलों का हित नहीं चाहते हैं, भीलों के संवैधानिक हित नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि ये चर्च का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो ये तो बौखलाहट में ये बोल रहे हैं, बौखलाहट में बोलते रहे। तो इनका अपना बोलना है, इनकी जमीन खिसक गई है, इनकी जो पोल है वो खुल गई है। आईपीसी लागू नहीं होती ये विषय आया तो 7500 युवाओं के खिलाफ एफआईआर करवा दी इन्होंने, कागरी डुंगरी कान कर दिया, पत्थरबाज पैदा कर दिए। इनकी मीटिंग में से बाहर निकल के लोग माता बहनों की इज्जत खराब कर रहे हैं, कार के शीशे तोड़ दिए। अर्थनाम क्या हुआ, ये इसकी खुद की मीटिंग में से निकल के गए। तो ये क्या, ये इनकी दुकान में सामान जो था वो सारा का सारा भ्रम वाला था, वो समाज के सामने आ चुका है। समाज को पता लग गया है कि ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, दोगले हैं, झूठे हैं और किसी और के कहने पे बात करते हैं। इनका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। कभी माता बहनों को गालियां देते हैं, बिंदी नहीं लगानी है और मंगलसूत्र नहीं पहना। क्या बकवास कर रहे हैं ये कहाँ से आए, कि कौन सी किताब में से पढ़ के आते हैं? ये ऐसा लगता है कि चर्च की किताब में से पढ़ के आते हैं। ये बकवास है, इस कारण ये सारी बौखलाहट में ये सारी कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व दरियात में कार्यक्रम हुआ था जिसमें वाम पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। उसको लेकर कल भी जबरदस्त हंगामा सलूम्बर कलेक्ट्रेट बाहर थावरचंद दामोद जो दरिया से विदाई उन्होंने किया, इस पर क्या प्रतिक्रिया? थावरचंद जी तो वही है ना जो शिवसेना के उसमें जा रहे हैं, शायद चर्चा यही है। दूसरा ये है कि ये लोग कहते हैं आईपीसी लागू नहीं होती और वो आईपीसी के लिए एफआईआर दर्ज कराने के थाने के सामने जा रहे हैं। तीसरा ये है कि वो माननीय विधायक साहब हैं, उनको जानकारी में ये आया कि उनको एक जो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता थी उनका समापन समारोह में ससम्मान बुलाया था, उद्घाटन सत्र में चले गए। वो उद्घाटन सत्र में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें दखल डाला, विघ्न डाला, दादागिरी की, लोगों को डराया धमकाया। और वो झंडारोहण हो रहा था, उसमें वहाँ के प्रधान साहिबा हैं और उनके साथ बदतमीजी की, वो झंडारोहण करने थी और वो सारे वहाँ थे। तो ये सारा का सारा जो है एक भ्रमजाल, इनके मन में डर है। ये जा रहे हैं कभी तो शिवसेना, कभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रम है
वो इनके खुद के दिमाग में से भी दूर हो गया है और ये खुद ही खाली हो गया, कोई विषय तो रहा नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।